तो अब भारत ने जो कर दिखाया है उससे आपको भारत की असली ताकत का पता चलने वाला है, क्योंकि अब भारत वो कर रहा है जो इतिहास में आज तक भारत ने पहले कभी भी नहीं किया। और अब भारत इंटरनेशनल वॉरशिप्स मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन चुका है, जहां हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में मेंटेनेंस के लिए अब यूके यानी कि ब्रिटिश की शिप्स भारत में डाक होना शुरू हो गए हैं। यानी कि ध्यान दिया जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज के शिप्स भारत में मेंटेनेंस होने के लिए आ रहे हैं, जो कि भारत की बढ़ती ताकत का एक नया नमूना है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में जुलाई के महीने में यूनाइटेड स्टेट के नेवी शिप्स मेंटेनेंस के लिए भारत में आने शुरू हुए थे, जिसे बीते एक साल भी नहीं हुए कि अब यूके की वॉरशिप्स भी भारत में मेंटेनेंस के लिए आना शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत की एल&टी इन युद्धपोतों को फास्टली रिपेयर्स करती हैं। इसीलिए यूके और यूएस जैसे डेवलप्ड देश अपनी शिप्स के रिपेयरिंग के लिए भारत को ही प्रेफर कर रहे हैं, जिसके कारण भारत का चेन्नई इंटरनेशनल वॉरशिप्स रिपेयर सेंटर बन चुका है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड देशों के शिप्स को रिपेयर कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में अमेरिका और यूके जैसे डेवलप्ड देशों की वॉरशिप्स रिपेयर होने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ते रवैये को देखते हुए अब अमेरिका और यूके जैसे देश एक्शन मोड में आ चुके हैं, और चीन को उल्टा जवाब देने के लिए अब यूके और अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को हिंद और प्रशांत महासागर में उतारने शुरू कर दिए। और कमाल की बात यह है कि यूके और यूएस द्वारा ऑपरेट किए जा रहे शिप्स के मेंटेनेंस के लिए भारत की चेन्नई में एल&टी कंपनी को चुना गया है, जो कि मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दिग्गज कंपनी मानी जाती है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस समय यूके की 2 वॉरशिप्स मेंटेनेंस के लिए चेन्नई में आ चुकी है, जिसकी मेंटेनेंस पर एल&टी कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पैर पसार रहा है, वह भारत की कंपनियों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। और अब तो चीन के खतरे ने भारत को पूरी दुनिया में युद्धपोतों के एक बड़े रिपेयरिंग हब के रूप में विकसित कर दिया है। और डेवलप्ड देश के वॉरशिप्स भारत में आ जाने से भारत की एल&टी जैसी कंपनियों को बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है, जो कि इसकी रिपेयरिंग में काम कर रही है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को भी भारत की कंपनियों पर भरोसा हो चुका है। इसीलिए इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज तेजी से भारत पर डिपेंड हो रही है। इन युद्धपोतों के आने से न सिर्फ भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ रही है, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी तक भारत को पहुंच भी मिल रही है। फिलहाल ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत इस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। वैसे यदि इन वॉरशिप्स के भारत में मेंटेनेंस के लिए आने के मेन रीजन की बात करें तो अमेरिका लंबे समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है और युद्धपोत भी ऑपरेशन के लिए देरी से उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत जैसा भरोसेमंद साथी नहीं मिल रहा था, इसलिए अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में युद्धपोत को तैनात करने में अमेरिका को देरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यूरो एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यूएस नेवी और भारत की एल&टी यानी कि लार्जन एंड टर्बो के बीच आने वाले अगले 5 सालों के लिए मास्टर शिपयार्ड रिपेयर्स का एग्रीमेंट भी हो चुका है, जिससे भारत की एल&टी आने वाले लगभग 5 सालों के लिए यूएस नेवी की सभी शिप्स को मेंटेनेंस करने का काम करेगी, जिससे भारत का चेन्नई शिप्स और वेसल्स रिपेयरिंग का हब बनने जा रहा है। और यह भारत की बढ़ती कैपेबिलिटी के लिए एक नया उदाहरण है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलप्ड देशों की शिप्स भारत में रिपेयर होने से फॉरेन रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत में आ सकेगा, क्योंकि युद्धपोतों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
ज्यादा होने के कारण इनकी रिपेयरिंग कास्ट भी बहुत महंगी होती है और भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के मामले में अलग अलग टेक्निकल कंपनीज हैं और उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में इस बात के चांसेस ज्यादा है कि भारत लंबे समय तक डेवलप्ड कंट्रीज की वॉरशिप्स को मेंटेनेंस करके मुनाफा कमा सके। और इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और यूके की वॉरशिप्स आ जाने से भारत को भी दो तरफ से फायदा है, क्योंकि इससे चीन इन महासागर क्षेत्र में अपने रवैये को नहीं बढ़ा पाएगा और दूसरी तरफ भारत वॉरशिप्स मेंटेनेंस से फॉरेन रेवेन्यू भी कमा सकेगा। और जैसे ही भारत में यूके के ये दोनों वॉरशिप्स आती है, वैसे ही चीन की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और चीन को लगता है कि यह उनके लिए खतरा का संकेत है। लेकिन बाद में चीन को यह बात मालूम होती है कि यह सिर्फ भारत में केवल मेंटेनेंस के लिए आए हैं। फिर भी चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि यह चीन के लिए आगे चलकर खतरा न बन जाए, क्योंकि मेंटेनेंस के बाद इन दोनों वॉरशिप्स को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूके के द्वारा तैनात कर दिया जाएगा ताकि चीन की हरकतों पर आसानी से नजर रख पाएं। और वैसे भी यूके हो या फिर यूएस, ये सभी भारत के काफी लंबे समय से अच्छे डिफेंस पार्टनर रहे हैं। तो ऐसे में इस वॉरशिप्स के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रहने से भारत की नेवी पावर और भी मजबूत हो सकेगी। और जिस तेजी के साथ चीन नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है और मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ऐसे में भारत, अमेरिका और यूके, इन तीनों देशों के लिए चीन पर नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में भारत, अमेरिका और यूके जैसे देशों के लिए चीन खतरा न बन पाए। खैर, यदि वॉरशिप्स के रिपेयरिंग की बात की जाए तो इसकी रिपेयरिंग के लिए अमेरिका ने खुद कहा है कि वह सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जिसकी हेल्प से इन्हें डेवलप किया गया है। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि भारत को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की मदद भी करेगा और भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा, ताकि भारत की कंपनियों के लिए इसके मेंटेनेंस में कोई भी दिक्कत ना आए और आसानी से इसकी रिपेयरिंग भारत में हो सके, जिसके खातिर ऑलरेडी इस साल यानी कि 2024 के लिए $13.9 मिलियन का बजट भारत के लिए तैयार किया जा चुका है। साथ ही अमेरिका की वॉरशिप्स ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी को सपोर्ट भी दिया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी भी इन वॉरशिप्स को ऑपरेट कर सके। हालांकि अमेरिका की वॉरशिप्स के मेंटेनेंस पर दो प्राइवेट शिपयार्ड कंपनियां आपस में मिलकर काम करेगी, जिसमें जनरल डायनामिक्स, नेशनल स्टील और शिप बिल्डिंग कंपनी मेंटेनेंस पर वर्क करेंगी, जबकि यूके की वॉरशिप्स के मेंटेनेंस पर भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरर कंपनी L&T काम करेगी। भारत की अलग अलग कंपनियों के मेंटेनेंस पर काम करने से फायदा यह है कि इनके मेंटेनेंस में डीले नहीं होगा और टाइमली रिपेयरिंग हो पाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूके और यूएस की शिप्स रिपेयरिंग के बाद इंडियन नेवी के साथ चेन्नई कोस्ट द्वारा अरेबियन सी में युद्ध अभ्यास भी करेगी। और इन शिप्स को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी को यूएस नेवी से सपोर्ट भी दिया जाएगा। यानी कि अब देखा जाए तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को उल्टा जवाब देने के लिए अब भारत के साथ यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड देश हाथ मिला चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते दखल को भारत, यूके और अमेरिका मिलकर उल्टा जवाब दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और भारत में डेवलप्ड कंट्रीज के वॉरशिप्स रिपेयर किए जा रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।